हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल मोहम्मद उस्मान इन्फो पे। उम्मीद करता हूं कि मेरे लहंदे पंजाब वाले भी तो चढ़दे पंजाब वाले दोनों ठीक ठाक बढ़िया होंगे। अच्छा दोस्तों, देखें मैं आज फिर आपको अपडेट्स लेके आया हूं नोवा एनएफटी के बारे में, ट्रेजर एनएफटी के बारे में। मैंने आप लोगों को हमेशा कोशिश की है कि आपको मैं नुकसान से बचा सकूं और आपके लिए जो मैंने वादा किया है, जो ख्वाब देखा था कि हम सब एक अच्छी चीजों की तरफ जाएंगे और रियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, चाहे देर हो जाए, लेकिन हम अब अपने आप को किसी भी तरीके से स्कैम का पार्ट ना बनेंगे, ना किसी को अपने साथ करने की कोशिश करने देंगे। तो दोस्तों, नीचे जो है ना बहुत सारे जो बदतमीज लोग हैं, जिनमें कबीर सिंह या इस तरह के बहुत सारे गोबर सिंह बेवकूफ से जो लोग हैं, जो सिर्फ लालची हैं और लोगों को लूटना जानते हैं और चीजें लेके आते हैं, वो बहुत सारे शामिल हैं जो नीचे गालियां और अपनी जो घर की तरबियत है वो दिखाते हैं। और बहुत सारे मतलब जो लोग हैं ना, मैं उनको आज यही जवाब देना चाहता हूँ। और मैंने बारहा दोस्तों अमूलिया के साहू को भी मैसेज दिया कि अमूलिया आप बस कर जाओ, अब कहाँ है। देखें, मैं हमेशा इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। कौन सा सिस्टम, कौन सा बंदा, आप किसको नाम से पुकार सकते हैं, उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आपको इसका कुछ भी नहीं पता। सिस्टम हैज डिसाइडेड और बस यहाँ पे हजारों अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर लोगों के लग गए। और मैंने बारहा समझाने की कोशिश की है कि ये गेम क्या है, ये क्या बेवकूफियां। देखें, नोवा एनएफटी में अपडेट आ चुकी है रिसेंटली, द प्लेटफॉर्म रिस्क कंट्रोल सिस्टम। क्या रिस्क कंट्रोल सिस्टम? आपने तो कहा था कि हम बहुत इको आ रहे हैं जो कि इतना बड़ा होगा, ओपन सी के इकोसिस्टम को क्रॉस कर देगा। अब आज से पहले आपने रिस्क कंट्रोल सिस्टम का नाम नहीं लिया। जब भी इन्होंने जाना होता है तो ये इसी तरह के स्टूपिड, कभी वो स्पैक लिस्टेड, कभी रिस्क कंट्रोल, कभी जो है जी ऑटो विड्रॉवल, इस तरह का बग डाल के तो कर देते हैं। इस हम किससे पूछेंगे? किसी, क्या आप मूल्य साहू अब इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? क्या वो जो नीचे गोबर सिंह आगे मेरे कमेंट्स में गालियां निकालते थे, क्या वो कबूल करते हैं और कहते थे फरवरी आ गया अभी तक चल रही है? तो भाई हाँ जी, अब मेरे से बात करें, आप मुझे निकाल के दिखाएं विड्रा। कह रहे हैं जी रिस्क कंट्रोल सिस्टम, जिसका अभी तक नामो निशान नहीं था, वो यकदम आ गया। देखें, आप तो कहते थे इतनी बड़ी कंपनी है, अरबों डॉलर कमा रही है, क्या हो गया? अगर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि 4-5 हजार लोगों ने अगर विड्रॉ डबल ट्रिपल ले लिया, तो जो आपने हमारे करोड़ों डॉलर बना के जो लूट लिया ट्रेजर फंड में हमसे, ट्रेजर एनएफटी में लूट लिया, ऐसे बेचारे लोग जिन्होंने पहली दफा 100-100 डॉलर डाला, उन्होंने एक डिपॉजिट नहीं लिया, तब आपका रिस्क कंट्रोल सिस्टम क्या था? जब आप लोगों को लूटते हैं तो रिस्क कंट्रोल सिस्टम नहीं, जब लोग आपकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, आप फिर नुकसान पहुंचाते हैं और ड्रामा लगा के फिर आपको एक ही काम करना आता है और वो है लोगों का विड्रॉ बंद करना। और बदले में आप किसी को जानते नहीं है। ऐसी कंपनियों में आप किसी का नाम ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कौन शख्स कहाँ रहता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर जाके सब अब जो है किसे हम पकड़े, क्योंकि सीईओ तो है नहीं। मैं जो काम कर रहा हूँ ना दोस्तों, मेरे तो सीईओ लाइव है। कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास सीईओ का नंबर भी है, एड्रेस भी है। कोशिश करूंगा कि मैं यूरोप चला जाऊं, वहां से वकील हायर कर लूं या कुछ करूं, हम अपनी कम्युनिटी को लेके चलें। हमारे पास तो हर चीज है। यहाँ पे बताएं आपके पास क्या है? यहाँ पे अमूल्य गारंटी देता था ना आपको। और जो नीचे 3-4 चमचे थे, आप उनसे पूछें कि उनको कहें कि विड्रॉ लेके दें, जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर आईडी एक्टिव के स्टेटस लगाए थे। ऐसे ऐसे बेवकूफ बने हैं आप लोग, मैं मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज आपके साथ जो है मोए मोए हो चुका है, मोए मोए। ठीक है, सच एज मल्टीपल अकाउंट्स, जिन्होंने बहुत सारे अकाउंट बनाए थे, तो भाई आप जब वो बना रहे थे तब भी आप ना बनाने देते, आप कहते 1 IP पे 1 एड्रेस है, तब तो आप बनाते गए। वही बात है ना, जब लेने वाले जो है ज्यादा और देने वाले कम हो जाएंगे, तो आप ऐसे ही बेफजूल से टॉपिक ड्रामा लेके आ जाएंगे। जब आप गेमों में जुआ खिलाते हैं 30 एक तरफ आप लोगों को रोज वो लकी विड्रा में शामिल कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों को 10 लाख डॉलर, जो कि सिर्फ लफ्जों की हद तक है, पूल में शामिल होगा, 10 हजार निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सारी सिर्फ कहानी। सिर्फ आप चाहते हैं कि लोग आपको डिपॉजिट दें और फिर आप भाग जाएं। एक तरफ आपने वो टारगेट रखा हुआ है और दूसरी तरफ आप एक तरफ इतने बड़े बने हुए हैं, और यहाँ पे कितने हजार लोग होंगे जिन्होंने ये आपसे ऑटो विड्रा या स्कीम्स का फायदा उठा लिया होगा। ये सब आपका एक बहाना है। ठीक है, सम यूजर्स हैव बीन मेकिंग रैपिड डिपॉजिट, बहुत सारे यूजर बहुत, तो आप ही ने कहा था कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, हम बहुत बड़े दावे करते हैं, हम जब मर्जी चाहें आप इसमें विड्रा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा। प्रमोशनल रिवार्ड्स, आपने भी हमारे बहुत पैसे मारे हैं ट्रेजर फंड में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली दफा डिपॉजिट किया था और उन्हें ₹1 नहीं मिला। और जो आपने ट्रेजर एनएफटी में 2-3 साल पहले $180 और $70 स्कीम निकाली थी, उसका क्या बना? वो हमें भी तो देखे ना, हमें आपने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, हमें आपने लारों पे टरका के, कहानियों पे लटका के, हमें 2 साल 3 साल से पेंडिंग में करा के ये नया प्लेटफॉर्म दे दिया। अगर 10 हजार 5 हजार 1,500 लोगों ने डबल अवार्ड ले लिया, तो उससे आपको क्या तकलीफ? आप तो 10-10 लाख डॉलर दे रहे हैं। तो इससे आपके रिस्क कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस कहां से आ गया, जो आपने सबका ही विड्रॉ, आपको अगर कैंसिल करने थे तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों के करते।
कैसा आपका सिस्टम है जो सिर्फ उन लोगों को नहीं पकड़ता, सबकी शामत ले आता है? तो आपके दिल में चोर है, आपकी दाल काली है। और दोस्तों जो बड़े बड़े मूल्य साहूत है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब मुझे जवाब चाहिए इन चीजों का आपसे। जो नीचे आके मुझे अपनी प्यार दिखाते थे, अपना रिश्ता देना चाहते थे, मैं जो नहीं लेना चाहता था, अब वो मुझे उन लोगों से जवाब चाहिए कि बताएं क्या है। अब आके नीचे मेरे बारे में इधर बकवास करें और मुझे आप लोग बताएं कि क्या आप मुझे कहना चाहते थे। अब यहाँ पे आगे बताएं, पेश करें अपना जो भी आपने करना है। वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई, वो कहते हैं हम इस चीज को क्लैरिफाई आप कभी भी नहीं कर सकते, आप स्कैम करना जानते हैं और आप वो करते हैं। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म कोर रेवेन्यू सोर्सेज कम्स फ्रॉम द डेली रिजर्व। कौन सी रिजर्व के सिर्फ लोगों के पैसे पड़े रहे और आप फटाफट निकाल कर उसको अपने वॉलेट्स में डाल लें? कौन सी रिजर्व है ये? रिजर्व जिसका ताल्लुक ही नहीं है बाहर की दुनिया से, बाहर की चीजों से। आप सिर्फ टाइम देखते हैं और देखते हैं कि हम दिखाएं लोगों को इतने लाख डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हैं, और जैसे ही लोग आते जाएं और हम निकलने की करें। वो हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए आपको ये करना ही करना था। हम तो तब से ई से कहना शुरू हो गए हैं कि बस भाई तैयार हो जाओ, इवेंट्स आ रहे हैं। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म कोर रेवेन्यू सोर्सेज कम फ्रॉम द डेली रिजर्व। रिजर्व से हमें पैसा आता है। फीस, ट्रांजैक्शन फीस कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, जो फीस होती है मेंबर्स में तकसीम जाती है। टू इंश्योर द फेयरनेस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बाय इकोसिस्टम क्या कहते हैं? बंदे लाने को कहते हैं। कि कोई भी जो इस तरह की फ्रॉड एप्लीकेशन होती है ना, वो इकोसिस्टम के सर पे चढ़ती हैं, और तो उनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं है। नोवा विल कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफाइड रिस्क रिव्यू ऑफ ऑल मेंबर अकाउंट। कौन से ऑल मेंबर का आपने ख्याल कर लिया? आपने ट्रेजर एनएफटी में हमें क्या दिया, ट्रेजर फंड में कहा क्या दिया, वो तो आपने कभी ख्याल करके देना पसंद नहीं फरमाया। तो यहाँ पे आपको अपने, जब लोगों ने कोई चार पैसे अपने बनाने चाहे तो आपको ख्याल आ गया। टू इंश्योर द प्रोसेस, कहीं आप 50% बूस्ट दे रहे हैं, वहां पे आपको रिस्क कंट्रोल एनालिसिस नहीं आ रहा कि अभी हम लोगों को इतने पैसे दे रहे हैं। जब आप 10 लाख डॉलर 13 लाख डॉलर का इनाम लेके आ रहे हैं, तब आपका रिस्क कंट्रोल नहीं, कि काम तो रिजर्व करने से नहीं आ रहा। तो वो 13 लाख डॉलर रिजर्व करने से तो नहीं आता, वो आप कहाँ से देंगे? बस करें, मोए मोए हो चुका है लोगों आपके साथ, और अब आपका कोई हल नहीं है। जब तक दुनिया में लालच रहेगी, हमेशा आप नुकसान उठाते रहेंगे। रजिस्टेंस विड्रॉ रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी विड्रॉ लगाई हुई है जी, उनको हमने जो कैंसिल कर दिया है। अब आप दोबारा 96, आपको पता है मैजिक में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है, और ट्रेजर में भी ऐसे ही ऑटो कैंसिल हो गए थे। फिर कहा गया था जी वी आर बैक 120 डे आवर्स में हो जाएगा, और फिर वो आवर्स आज तक नहीं आए। ऑल अदर प्लेटफॉर्म फंक्शन, हमने उन फंक्शंस को क्या करना है? रिजर्व लगा लगा के वो जो था ट्रेजर एनएफटी में भी हमने रिजर्व अर्ने, ट्रेजर फंड में भी लगा लगा के करोड़ सिक्के कर लिए इस उम्मीद और आस में कि शायद कुछ होगा, वो अब लॉक में पड़े। हमने आज स्मूथ फंक्शन का क्या करना है? हमें तो पैसे निकालने हैं ना, वो पैसे तो निकल नहीं रहे, तो मोए मोए। एट द सेम टाइम अकाउंट्स कंफर्म टू बी इन्वॉल्व इन अबनॉर्मल एक्टिविटीज। जनाब जब ये अकाउंट चल रहे थे, आते दिनों में आपने इन्हें बंद क्यों नहीं किया? तब आपको बंदे चाहिए थे, फिर आपने जुए वाली गेमें लानी शुरू कर दी, रेड एंड व्हाइट। वो जब आते गए और आपको वो जितने पैसे आपको चाहिए थे 3-4 माह के लिए, अब जितना डिपॉजिट हो गया, तो अब आपको रिस्क एनालिसिस आ गया याद, और आप इस बिना पे आपने सब बेचारों के निकाल दिए, उन लोगों के भी जिन्होंने पहली दफा इस महीने विड्रा लेना था। कभी आप ऑटो सब्सक्रिप्शन ऑन कर देते हैं गरीब लोगों की, फिर उनका महीना पूरा होता है, उन्होंने फिर विड्रा लेना होता है। अब फिर आप गेमें लेके उनको जो सामने वाले पेज पे ले आते हैं कि वो ऑटोमेटिकली ओके ओके 2-3 बार दबाएं ताकि उनका जो है विड्रॉ ना निकल सके। अब फिर भी अगर लोग इस चीज से बच के फिर किसी ने कोई निकालने की कोशिश की, और अब आपने सारे विड्रॉ ही कैंसिल कर दिए। उसने कह रहे हैं जी एट द सेम टाइम अकाउंट्स कंफर्म टू बी इन्वॉल्व इन अबनॉर्मल एक्टिविटीज, नोवा रिमेन कमिटेड टू द प्रिंसिपल। कौन सी फेयरनेस? ये सबसे बड़ी आपकी धोखेधड़ी है। ट्रांसपेरेंसी, ये इन लफ्जों का ना आप लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं तो सीईओ साहब आप सामने आए। अगर आप फेयर हैं, आप अपने डेवलपर्स का नाम मेंशन करें। अगर आपकी कोई इंटीग्रिटी है तो आप प्लीज अपने वेब ऑफिस, अपने एड्रेस दें। आप लोगों ने तो इसे ग्लोबली लॉन्च भी नहीं किया, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में किया, क्योंकि आपको पता था कि आपने इसको लेके भागना है। इसी तरह दोस्तों फिर ये कह रहे हैं कि जी अब जो नया मेंबर आएगा ना जी 10 दिन, बहुत ही कोई बेवकूफ होंगे अगर आप इसमें मजीद अपना कोई डिपॉजिट करेंगे या अपने रेफरल की लालच में लोगों को लेके आएंगे कि 10 दिन जो है ना जी, 10 दिन से पहले आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते, ये हमारा सिस्टम है जी, अब हमें चाहिए होंगे जी, रिजर्व लगानी है। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप रेल बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे ज्वाइन करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। हम मोज़ैक जो हाईवे है, एक प्रोजेक्ट है जिसका जो 5 दुनिया की रिलेट्स, बिनास, सोलाना, एथीरियम, सुई और पोलका डॉट, इनसे जो भी दुनिया रोज सिक्के खरीदती है, फ्लोट करती है, उस पर क्रॉस चेन ब्रिज का काम करेगा। और जो
उसको नोट की सूरत में अर्निंग होगी डेली बेस पे, वो उसको आपको मंथली तौर पे आप उससे विड्रॉ कर सकेंगे और निकाल सकेंगे। दोस्तों जो हूं ना, मोहम्मद सुमाम इन्फो, रोटेशन ऑफ मनी पे नहीं यकीन रखता। रोटेशन ऑफ मनी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरा पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, किसी और का पैसा डबल होके फिर मेरे पास और फिर मैं भाग गया। मोहम्मद सुमाम इन्फो ऐसे प्लेटफॉर्म पे यकीन रखता है जो जनरेशन ऑफ मनी पे काम करते हैं कि पैसा जनरेट कैसे होगा, कौन सी टेक्नोलॉजीज आएगी, कौन सा सिक्का बनाएंगे तो दुनिया इसे मानेगी, क्या करना चाहिए। तो हमेशा दोस्तों आप रोटेशन ऑफ मनी नहीं, जनरेशन ऑफ मनी पे काम करें। और अगर आपको मेरी बातें पसंद है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आप मेरी बातों को पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पे मेरे पास सब जो रियल प्लेटफॉर्म है उसकी डिटेल्स हैं। आपकी मर्जी है, आप उस पर रिसर्च करें, अगर आपका दिल मानता है ज्वाइन करें। सीओ लाइव आते हैं, जूम मीटिंग होती है। और अगर आप ये, मैं उस प्रोजेक्ट के लिए ये नहीं कहूंगा कि देखें अब आपके पास पैसे पड़े हैं ना ट्रेजर एनएफटी में, आप विड्रॉ नहीं निकाल सकते। ऐसे डबल होते हुए डॉलर्स का या 10 गुना होते हुए डॉलर्स का आपने क्या करना है जिनके ऊपर आपका इख्तियार ही नहीं, और आप पूछ ही नहीं सकते, ठीक है, किसी को भी। तो मैं वही कहूंगा, वो जो इंडिया के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, जो रोज सुबह और दिन रात टेलीग्राम पे मीटिंग करते हैं, अगर उनकी इतनी कोई वैल्यू है तो वो निकाल के दिखाएं। मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मेरी इतनी वैल्यू है कि मैं सीईओ को फोन करता हूँ और वो, अगर वो उसकी बात मुझे पसंद नहीं आती तो मैं उसको बोलता भी हूँ, उससे गुस्से का इजहार भी करता हूँ और वो सुनता भी है और मुझे जवाब भी देता है और ये भी कहता है कि ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, और अच्छा ये ऐसे है तो हम इसको चेंज करेंगे, हम इस तरह करेंगे। तो हमेशा दोस्तों कंपनियां वही होती हैं। और ये, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी कंपनी में आएंगे आज ही आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आए, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे हम जूम मीटिंग, आप मुझसे लेदर सेशन लेना चाहते हैं, मैं आपको लेदर सेशन दूंगा। दोस्तों फैसला आप लोगों ने करना है कि आपने पैसा कैसे बनाया जाता है, उन चीजों पे आना है, या मेरे पैसे उसको लेके दे दिए, उसके पैसे उसको लेके दे दिए और दोनों के लेके पैसे खुद खा के भाग गए, इन चीजों पे रखना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।